विषय चल रहा है मन की महत्वपूर्ण भूमिका। मन को पवित्र करने के उपाय का विषय चल रहा है। मन को पवित्र प्रसन्न करने के 4 उपाय बताए गए हैं। पहला बताया मैत्री, करुणा, मुदिता। यहाँ तक हमने प्राप्त किया है इन शब्दों के अर्थों को। आगे बचता है उपेक्षा। मैत्री अर्थात मैत्री का अर्थ होता है जो सुखी हैं उनसे मित्रता रखना। मित्र के कार्य में, मित्र की उन्नति में कोई भी द्वेष नहीं करता और हमें सभी को मित्रता रखनी है। और मित्रता भी पूरे भूमंडल वासियों के लिए बताई गई है। तो यह मित्रता शरीर और वाणी से अल्प होती है। यही मित्रता को हम मन से करें। दूसरा करुणा। करुणा का अर्थ है दया। दया भाव भी, क्योंकि परमात्मा के दिए हुए 3 साधन हैं, मन, वाणी और शरीर। वाणी और शरीर से अल्प दया होती है, लेकिन जो मन है उसका बहुत ही विस्तृत विषय है। मन के प्रति दया का भाव रखें। दया हमें करनी चाहिए। असहाय है, रोग से पीड़ित है, अतिवृष्टि या अनावृष्टि से है, तो उसके प्रति दया का भाव रखेंगे तो हमारे मन के अंदर कृष्ट विचार नहीं बनेंगे और मैत्री का भाव उत्पन्न करेंगे तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का द्वेष, बैर, क्रोध, अहंकार नहीं आ सकता। तीसरा मुदिता। जो पुण्य आत्माएं हैं, हुई हैं और वर्तमान में हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म को बढ़ाते हैं, धर्म के मर्म को जान कर के आगे बढ़ते हैं, वे पुण्य आत्माएं होती हैं। और उसको जानने का तरीका बताया है। अपने ज्ञान से, अपने कर्म से, अपने वचन से जो भी हमें उत्तम लगे वह पुण्य आत्मा है। पुण्य आत्मा को देख करके हर्षित होना है। मन की प्रसन्नता बढ़ती है। चौथा जो विषय है बताया गया है उपेक्षा। जो पाप आत्मा हैं उनसे उपेक्षा रखनी है। पाप आत्मा अर्थात जो पाप कर्म करता ही जाता है और बार बार समझाने पर भी नहीं मानता है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करता जो शरीर, आत्मा या समाज की उन्नति का कार्य करता हो, राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो। समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में उसका कोई औचित्य वाणी, शरीर आदि मन का नहीं है, वह पाप आत्मा है। उस पाप आत्मा की उपेक्षा करनी है। उसी प्रकार से करना है जो हम संध्या में बोलते हैं, योष्मान द्वेष्टि यम वयम द्विसमस्तम वोजम भेदधमा, कि हे परमात्मा, यम वयम द्विसमस्तम, योष्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है या वो पाप आत्मा है, यहाँ से रख सकते हैं। और हमारे अंदर भी कोई ऐसे विचार हैं तो हम इस व्यवस्था को, इस द्वेष रूपी भावना को आपके न्याय रूपी दाढ़ के अंदर रखते हैं। इसी प्रकार से उसको भी परमात्मा के न्याय पर छोड़ देते हैं। उपेक्षा करने से धर्म की वृद्धि होगी। यदि इस प्रकार की कोई पाप आत्मा है और उससे बार बार व्यक्ति संबंध बनाता है तो वह गुण उस सही व्यक्ति के अंदर भी आ सकते हैं। इसीलिए पाप आत्माओं के लिए उपेक्षा, न उससे वैर है न उससे प्रीति है, उसकी सर्वदा उपेक्षा रखें। इस प्रकार इन 4 शब्दों को हमने महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए गए योग दर्शन के माध्यम से जाना है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपाय, इनको जान करके हम मन की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रसन्न मन के बिना उन्नति मिलना संभव नहीं है। भौतिक उन्नति भी और आध्यात्मिक उन्नति भी। और परमात्मा की प्राप्ति में तो प्रसन्न होना ही होना है।
बिना मन की प्रसन्नता के परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए हम सबको ज्ञानपूर्वक यह जानना योग्य है कि मन किस वृत्ति में जा रहा है, मन को प्रसन्न किस प्रकार से किया जा सकता है। और ऋषियों की जो वाणी है, जो शब्द प्रमाण है, वह हमारे लिए उसके प्रति जितना भी ज्ञान दिया गया है भावना होनी चाहिए। बिल्कुल श्रद्धा से भावना रखते हैं तभी हमारा मन प्रसन्नता से युक्त होकर के परमपिता परमात्मा के नज़दीक पहुंचता है और अपनी सही उन्नति को आत्मा प्राप्त कर लेता है। आज यहीं तक, आगे रखेंगे फिर मन के दोष, जो मन के विघ्न हैं वो आगे रखेंगे। ओम शम।